हेलो बच्चों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवाएंगे जो 10.1 का है 12 नंबर का समय। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक 5 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे के पाद से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश तथा खंभे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले देखो, एक 5 मीटर ऊंचे बिजली के खंभा और एक मीनार है। तो मान लो कि ये एक मीनार है, इसको मानो मीनार, बड़ा सा मान लेते मीनार हो। एक मीनार और मीनार के इस मीनार के ये होगा शीर्ष और बिजली का एक खंभा, तो मीनार से छोटा ही होगा बिजली का खंभा। तो यहाँ मान लेते हैं ये बिजली का खंभा है और दोनों को ऐसे मिला। ठीक, ये हो गया अपना मीनार। ये क्या है? मीनार। ये हो गया मीनार और ये अपना है बिजली का खंभा। ये क्या हो गया? बिजली का खंभा। ये हो गया बिजली का खंभा। अब बिजली के खंभे का ये हुआ शीर्ष और ये हुआ उसका पाद बिंदु और मीनार का ये हुआ शीर्ष, ये हुआ उसका पाद बिंदु बोलते हैं। अब देखो क्या है, एक 5 मीटर ऊंची बिजली, तो बिजली का खंभा जो है वो कितना है? 5 मीटर ऊंचा है। ये 5 मीटर ऊंचा हो गया, बिजली का खंभा 5 मीटर ऊंचा है। 5 मीटर से बिजली के खंभे पाद से एक मीनार की शीर्ष का उन्नयन कोण, तो बिजली के खंभे का पाद बिंदु ये हुआ और मीनार का शीर्ष ये हुआ। तो इसका जो उन्नयन कोण है कितना बना रहा है? 60 अंश। मतलब ये जो बन रहा है यहाँ से लेके ये वाला, तो ये जो कोण बन रहा है ये कितना बन रहा है? 60 अंश बन रहा है। 60 से हो गया। फिर क्या कह रहा है कि खंभे के शीर्ष, खंभा का शीर्ष कौन सा है? खंभा। ये खंभे के शीर्ष मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। मतलब ये जो है ये तो दोनों शीर्ष मिला देते हैं, इसको यहाँ से इसमें, तो ये जो कोण बना ये कितना है? 30 अंश है। मतलब कि मीनार का शीर्ष और खंभे के शीर्ष से जो जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण वो कितना बन रहा है? 30 अंश। और जो मीनार है और जो बिजली का खंभा है, तो मीनार के शीर्ष से और बिजली के खंभे के पाद बिंदु से जो उन्नयन कोण बन रहा है कितना बन रहा है? 60। तो पहला मीनार की ऊंचाई बताओ। मीनार की ऊंचाई मतलब ये पूरी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करना है, इसको मान लेते हैं h मीटर। जो ज्ञात करना है उसको h मान लेते हैं। अब इसका नामकरण करो, a और इसको मान लो b और यहाँ पे मान लो c, ये हो गया d, ये हो गया e, a b c d e। अब ये वाली e और d अगर ई बी 5 मीटर है तो ये आयत जैसा लग रहा है, तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होगी। तो ये अगर 5 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, ये भी हो गया 5 मीटर। यहाँ पे 2 मीटर नहीं, तो बी से सी तक की दूरी हुई 5 मीटर। क्यों? क्योंकि ई और डी कितना था? 5 मीटर। हम मान लेते हैं कि सी से डी ये वाली दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं कितना है? x मीटर। x मीटर। तो अगर c से b तक की दूरी x मीटर हुई तो क्या b से e तक की दूरी x होगी कि नहीं होगी? होगी। ये भी हो जाएगी x मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी x मीटर मान ली, मानना। अब शुरू करना क्या है? सबसे पहले चित्र तो बन गया। अब करना क्या है? जो जो माने जो जो लिखे उसको अपनी भाषा अपने शब्दों में लिख लेना है, ये काम करना है। तो सबसे पहले सरल ध्यान से लिख लेना सॉल्यूशन, उसके बाद में लिखना है। क्या लिखना है? जो लिखना है एक 5 मीटर ऊंचे बिजली का खंभा, तो लिख लेना कि ई बी बराबर कितना दिया है? 5 मीटर। हम ऐसे लिखते हैं ई बी बराबर कितना? 5 मीटर।
और ईडी क्या है? बिजली का खंभा। ये लिखना आपने सबको कि ईडी बिजली का खंभा है जो 5 मीटर है, ये हमें दिया। और क्या दिया है? दिया है कि ए से डी तक, या ऐसे मान लो कि जो उन्नयन कोण है वो कितना दिया है? 60 अंश। और कितना दिया है? 30 अंश। ये भी लिख लेना, लिखो या लिखो। और उसके बाद में क्या है? यहाँ से अगर देखा जाए तो हमने माना क्या? माना है कि ए से लेके सी, ए सी निकालना। माना, यहाँ से लिख लें, माना कि मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार, माना मीनार की ऊंचाई, और मीनार की ऊंचाई क्या? ए से सी तक। मीनार की ऊंचाई ए सी बराबर कितना मान लें? एच मीटर। मीनार की ऊंचाई ए सी कितना हुआ? एच मीटर हो गया। ठीक। और क्या मान लें? माना कि सी डी बराबर कितना है? एक्स मीटर। अर्थात सी डी बराबर एक्स मीटर, ये भी मान लें। अगर सी डी एक्स मीटर है तो डी डी भी एक्स मीटर होगा। सही है, क्लियर। और ईडी बराबर 5 है तो बीसी बराबर भी 5 होगा, ये भी सही है। अब देखो करना क्या है। सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लिया जाए? तो ये दिख रहा है 90, तो यहाँ पे त्रिभुज ए सी और डी, अगर हम ए सी और ए सी डी वाला त्रिभुज ले तो यहाँ पे 90 दिख रहा है। और हमें ए सी अगर निकालना है, ए से लेके सी तक टोटल, तो ए बी प्लस बी सी कर देंगे तो निकल जाएगा हमें ए सी। लेकिन उसके पहले हमें ए बी भी पता होना चाहिए। ए बी कैसे पता होगा? देखो, ए बी अगर निकालना है, अगर हमें ए बी निकालना है, क्या निकालना है? ए बी। अगर हमें ए बी निकालना तो क्या करना पड़ेगा? टोटल कितना है? ए बी ए सी, टोटल हो गया ए सी। ए से टोटल, टोटल में से अगर हम इन टोटल में से अगर हम बी सी को क्या करें? निकाल दें। ए सी में से अगर हम बी सी को माइनस करें तो बताओ यहाँ पे ए बी बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? बच जाएगा, क्योंकि हमें ये वाली भुजा में मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी बराबर कितना हो जाएगा? ए सी टोटल कितना है? एच है, यहाँ पे एच हो गया। माइनस बी सी कितना है? बी से सी कितना है? 5, यहाँ पे कितना हो गया? 5। तो अपना आ जाएगा ए बी बराबर जो ए से बी होगा, कहाँ से? ए से लेके ये बी तक, ए से लेके बी तक की जो दूरी होगी वो कितना हो जाएगी? एच माइनस 5 मीटर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से एच माइनस 5 मीटर हो गया। अब क्या करना है? अब लेना है, हम लेंगे त्रिभुज, यहाँ लगता है। अब लेंगे त्रिभुज ए सी डी में। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ए सी डी में। त्रिभुज ए सी डी में देखो क्या हुआ। सबसे पहले हमें ए सी मतलब लंब है, और सी डी क्या है? आधार। तो हमें पता है कि जो लंब बटे आधार होगा वो क्या होगा? टैन थीटा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टैन थीटा बराबर ए सी बटे क्या हो जाएगा? सी डी। अब ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, और लंब बटे आधार क्या होता है? टैन थीटा। ठीक, अब टैन थीटा हो गया तो यहाँ पर थीटा देखो कितना होगा? यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा? 60 अंश। यहाँ पे टैन 60 और बराबर ए सी का मान कितना आ जाएगा? ए से लेके सी तक का मान है एच, तो यहाँ पे हो जाएगा एच। और सी डी कितना हो जाएगा? सी और डी, यहाँ पर कितना मान है? एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स। ठीक, अब टैन 60 अंश का मान कितना होता है? तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना? √3 और एच बटे एक्स, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जहाँ पे कुछ नहीं उसको घटाई कर दो, एच एच और बराबर x√3। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या करना है? कौन सा त्रिभुज? अब त्रिभुज लेंगे ए बी और सी, क्योंकि ये समकोण दिख रहा है ना, है ना? तो ए बी और बी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे चुना मतलब अब त्रिभुज कौन सा लेंगे? ए बी ई। त्रिभुज ए बी और ई। जब त्रिभुज ए बी ई लेंगे तो देखो क्या मिलेगा? त्रिभुज ए बी ई, देखो ए से लेके बी तक ये हुआ लंब, और बी से लेके ई तक ये हुआ आधार।
तो लंब बटे आधार फिर बनाएगा क्या, tan थीटा बनाएगा। तो लंब बटे आधार मतलब tan थीटा होता है, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बटे बी ई ये हो जाएंगे। हमें पता है कि tan थीटा के लिए क्या यूज करेंगे, 30 अंश। यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 30 बराबर ए बी। अब ध्यान देना यहाँ पे ए बी बराबर कितना है, देखो ए बी का जो मान है ये से लेके बी तक कितना है, h माइनस 5। यहाँ पे लिख देंगे h माइनस 5 और बी ई कितना है x, तो यहाँ पे लिख देंगे x। अब आगे tan 30 का मान कितना होता है, यहाँ पे tan 30 का मान यहाँ पे लिख देंगे 1 बटे अंडर रूट 3 होता है बराबर 1 बटे रूट 3। अब यहाँ पे h माइनस 5 ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे x ऐसे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x एकदम यहाँ से मिलेगा x बराबर, अब यहाँ से जब गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 और h माइनस 5 ये हो जाएगा। हमें निकालना है टोटल ऊंचाई मतलब h का मान निकालना है। तो अब देखो यहाँ पे x बराबर रूट 3 h माइनस 5 आ गया, इसको या तो गुणा कर लो या तो ऐसे रहने दो। h का मान हमें यहाँ पता है और ये से निकालना है, तो क्या करें, इसको मान लो समीकरण नंबर 2 ऐसे। अब क्या करना है कि x का मान इसमें अगर रखेंगे तो x निकल जाएगा। अगर x का मान यहाँ से इसमें रख दें तो x निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, x का मान x का मान समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में x का मान रखा जाएगा तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे x है तो ये x ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे x का मान कितना निकालें, अंडर रूट 3 h माइनस 5 और यहाँ पे रूट 3 ये है, ये रूट 3 और हमें पता है कि जब रूट 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 या अंदर गुणा करेंगे तो कितना, रूट 3 का गुणा 3 होगा, ऐसे होता है। अगर रूट 3 गुणे रूट 3 है तो इसका मतलब हुआ 3, ऐसे मान लो कि रूट x है तो गुणे रूट x है तो ये भी ऐसे x हो जाएगा। तो रूट 3 x है, उसी प्रकार रूट 3 का गुणा 3 और यहाँ पे हो जाएगा h माइनस 5। तो उसको हम लिख सकते हैं h बराबर गुणा करो 3h और माइनस 3 बचे 15 हो जाएगा। अब 3h को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा h, यहाँ प्लस हो गया माइनस 3h तो उधर बचेगा माइनस का 15। तो यहाँ h में से 3h घट, एक h में से 3h जब घट जाएगा तो बचेगा माइनस का 2h और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 15। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा h बराबर 15/2। तो यही हमें निकालना था कि a से लेके b, a से c तक की दूरी कितना, मतलब a से c मीनार की ऊंचाई मतलब h कितना है, तो 15/2 और ये हो गया मीटर। h का मान कितना रहेगा, 15/2 मीटर। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बात ना हम बता दे रहे हैं, देख लीजिए क्या क्या है। सबसे पहले एक 5 मीटर ऊंचे बिजली का खंभा था, खंभा ये हो गया और कितना था, नहीं मीनार, ये मीनार का खंभा ही होगा, बिजली का खंभा ये 5 मीटर ही हो गया, ये अपना मीनार होगा और मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करना था और उसका शीर्ष उन्नयन को 5 से एक मीनार के शीर्ष उन्नयन को 60 था और इन दोनों का 30 था, शीर्ष से 30 था। यहाँ पे क्या किए हैं कि बी सी को हमने मान लिया, मान क्या है ई डी 5 था तो बी सी भी कितना हो गया 5 हो गया, इसको x मान लिया, बी सी को x तो बी ई भी x हो गया और टोटल ऊंचाई क्या मान लिया h, मतलब मीनार की ऊंचाई को क्या मान लिया h। अगर हमें a से लेकर b तक की दूरी ज्ञात करना तो क्या करना पड़ेगा, टोटल में तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी मतलब ये टोटल, अगर ए बी अगर इसको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे ए सी टोटल में से बी सी को क्या करेंगे घटा देंगे, निकल जाएगा ए बी निकल जाएगा, वहाँ से ये आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे त्रिभुज ए सी डी ले लिए, त्रिभुज ए सी डी इसको ले लिया और त्रिभुज ए सी डी ले लिए। ये 90 है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और लंब बटे आधार होता है tan थीटा, ऐसे का सी डी tan 60 ये 60 अंश लेंगे और ये जब मान लें क्योंकि ये पूरा h है तो ये x से h बटा x हो गया और यहाँ पे tan 60 अंश का मान होता है √3
अंडर रूट 3 हो गया। अब एच बाई एक्स कुछ नहीं तो बटा एक कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके एच का मान निकाल लेंगे। तो इसी प्रकार त्रिभुज ए बी ई लेंगे। त्रिभुज ए बी ई, ए बी का मान हमें पता एच माइनस 5 निकाले हैं यहाँ से, और बी मान लें एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा बराबर ए बी बटा बी, और tan वहाँ पर लगाएंगे 30 अंश एच माइनस 5 बटे एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा tan 30 अंश का मान 1/3, और इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से x इतना आ गया। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, दो तो ये है x का मान समीकरण 1 में रख देंगे यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे जब √3 का गुणा 3 और h माइनस 5 जब √3 हो गया तो जब ब्रैकेट खुलता है अंदर गुणा होगा तो 3h और 3 बचे 15, 3h बढ़ गया तो प्लस माइनस हो गया, तो h में से 3h घट गया तो माइनस 3h बचा, और यहाँ पे क्या होगा -15 माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना 15, और गुणे में भाग भी चला गया 15/2, h का मान कितना 15/2 आ जाएगा मीटर। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे कंटिन्यू और वीडियो बनाएंगे।